जा नमस्कार, लाइव आप जुड़े हैं। आपको बताना चाहेंगे इस पूरे चुनाव में अगर आप देखेंगे तो भाजपा की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत खराब है। परफॉर्मेंस के हिसाब से, स्ट्राइक रेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो झारखंड के इस चुनाव में 68 सीटों पर, 81 में से 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी और मात्र 21 सीटों पर वो चुनाव जीत पाई है। तो उनका स्ट्राइक रेट 30 है। और उसमें से भी अगर आप देखेंगे तो उत्तरी छोटा नागपुर जो है वो कहीं ना कहीं वो साख बचा पाया, वो इज्जत बचा पाया, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटें निकाली है। आप सोचिए कि कोल्हान में क्या हुआ होगा, संथाल में क्या हुआ होगा, दक्षिणी छोटा नागपुर में क्या हुआ होगा, पलामू में क्या हुआ होगा। उत्तरी छोटा नागपुर है, वहां से भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिली हैं और हजारीबाग जिले से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने निकाली और एक उनकी सहयोगी पार्टी आजसू को मिल गया, तो 5 सीट निकाल ली। अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 12 सीट मिली है। 23 में से 12 सीट उत्तरी छोटा नागपुर से मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंतन और मंथन का समय है कि भाई क्या कुछ चल रहा है पार्टी में, क्या गलतियां हुई हैं, किस तरीके से वो चुनाव लड़े हैं। उत्तरी छोटा नागपुर मजबूत किले के तौर पर नजर आता है, बाकी सब जगह टाटा बाय बाय हो गया एक तरीके से। हम आपको बताना चाहेंगे जो 10 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर से भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, जो जीत हासिल हुई है, वो कौन सी सीटें हैं। पहला तो आपको पता है हजारीबाग है, लेकिन हजारीबाग से हम शुरुआत नहीं करेंगे, हम धनबाद की बात बताएंगे। धनबाद से राज सिन्हा ने चुनाव जीता, 1,36,600 और 1,36,336 वोट मिले और अजय कुमार दुबे को हराया था 48,741 वोट से। ये पहली सीट है उत्तरी छोटा नागपुर की। दूसरी सीट की बात करेंगे तो वहीं से झरिया आप चले जाइए, झरिया से चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, रागनी सिंह ने यहाँ से चुनाव जीता, पूर्णिमा नीरज सिंह को हराया। बरही, फिर हजारीबाग आप आएंगे तो बरही से चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, मनोज यादव ने यहाँ चुनाव जीता, अरुण साहू को चुनाव हराया। बड़का गांव की बात करें तो भाजपा के रोशन लाल चौधरी ने सिटिंग विधायक अम्बा प्रसाद को चुनाव हराया। 5वां सीट अगर आप देखेंगे, फिर हम कोडरमा की तरफ चले जाएंगे, वहां से नीरा यादव चुनाव जीती, जिन्होंने सुभाष यादव को हराया। फिर हजारीबाग सीट की तरफ आएंगे, सदर सीट फिर हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद ने जीता, कांग्रेस प्रत्याशी मुन्ना सिंह को हराया। फिर बरकट्ठा जो हजारीबाग जिले के ही संसदीय क्षेत्र की सीट है, अमित यादव यहां से चुनाव जीते, भारतीय जनता पार्टी के जानकी यादव को हराया। फिर आप चतरा चले जाइए, वहां से एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने निकाली, सिमरिया से उज्जवल दास जीते। उसके बाद फिर एक और सीट पर आप आ जाइए, जमुआ, ये गिरिडीह की सीट है, यहाँ से डॉक्टर मंजू कुमारी जीती, केदार हाजरा को हराया, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। उसके बाद 10वीं सीट जो है राज धनवार से बाबूलाल मरांडी जो गिरिडीह में आती है वो जीते, निजामुद्दीन अंसारी को हराया। तो एक तरीके से 10 सीट भाजपा को उत्तरी छोटा नागपुर से ही आए हैं, जिसमें से हजारीबाग जिले से 4 सीट आए हैं। अगर आप पूरी एनडीए की बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर से 12 सीट मिले, एक मांडू से भी मिला, तो हजारीबाग जिले के 5 सीट एनडीए ने जीता। मांडू से तिवारी महतो जीते, जो मात्र 231 वोटों से विजयी उनको घोषित किया गया, उन्होंने हराया है जेपी पटेल को। और जो 12वीं सीट है उत्तरी छोटा नागपुर की, वो है चतरा से जनार्दन पासवान की जीत, जो कि एलजेपी से चुनाव लड़ रहे थे एनडीए गठबंधन में। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। बहुत बुरे हाल में है भारतीय जनता पार्टी। सरकार जो है पूरी क्लियर मैंडेट है वो इंडिया गठबंधन के पास है, 56 सीटें हैं उनके पास, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस चुनाव में पीछे रह गई, बहुत पिछड़ गई। बहुत उनको चिंतन मंथन उनको करना पड़ेगा। जिस तरीके से उनका पूरा कारवां यहाँ पर आया था वो फेल होता हुआ नजर आया। आप देखेंगे यहाँ पर 3 महीने का प्रवास था। शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश के रहे हैं, वो पूरी तरीके से इस रणनीति को देख रहे थे, झारखंड की राजनीतिक रणनीति को देख रहे थे, किस तरीके से आगे बढ़ना है। और हेमंता बिस्वा शर्मा जो बहुत वोकल थे, असम के मुख्यमंत्री, वो यहाँ पर मौजूद थे। लगातार हेलीकॉप्टर झारखंड में उड़ रहे थे, लेकिन वो आसमानी फायर एक तरीके से हो गया भाजपा के लिए।
और उनकी नैया डूब गई और डूबती हुई नैया में कहीं ना कहीं वो जो सहारा दिखा वो उत्तरी छोटा नागपुर ही दिखा, जहां से भाजपा को 10 सीटें मिली हैं, 21 में से 10 सीटें। तो यही खबर थी झारखंड का चुनावी चक्र, अंतिम चक्र, जिसमें लगातार जो खबरें हैं वो निकल कर आ रही हैं। झारखंड में सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार वापस लौट रही है। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर।